आज मैं ऐसे पॉइंट पर चर्चा करने जा रही हूँ जो शायद लोगों के लिए फ़नी भी हो, लेकिन ये उन ज़रूरतमंद लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिनको थाने में बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, या यूँ कहिए कि उनका टाइम पास किया जा रहा है, उनकी एफआईआर्स नहीं हो रही है। और वो इस रीज़न से हम लोग जो बहस करते हैं तो इसी का फ़ायदा उठाते हैं कि भाई एफआईआर जितना डिले की है, आप इतने दिन तक कहाँ थे, तो आपका यानी ऑफ़ेंस कमिट हुआ ही नहीं, आपने कहानी झूठी गढ़ी है, पैसा देकर एफआईआर आपने फ़ॉल्स करवाई है। इसी चीज़ का हम लोग फ़ायदा उठाते हैं और बहस में और अपने फ़ेवर में करवा लेते हैं। लेकिन उन लोगों का क्या जिनका नुकसान हुआ है, जो वाक़ई में विक्टिम हैं और एफआईआर उनकी डिले से हुई है, और डिले से होने के पीछे रीज़न है पैसा। आप सब जानते हैं, इसकी कोई बताने वाली बात नहीं है। जो पैसा देते हैं उनका जल्दी काम होता है थानों में, जो पैसा नहीं देते हैं उनका काम जल्दी नहीं होता है। कुछ एक्सेप्शन हैं जो कि बिना पैसा भी काम करते हैं, बट बहुत ज़्यादा ये जनरल रूल। तो खैर, आज मैं इसी टॉपिक पर चर्चा करूँगी कि एफआईआर एक्चुअल में होती कैसी है। बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता है कि एफआईआर होती कैसी है। शुरू करती हूँ आज की वीडियो इसी पॉइंट पर। हाय व्यूअर्स, मैं एडवोकेट शाहीन। मैं जब विजिट पे जाती हूँ तो रास्ते में रेलवे स्टेशंस पर और ट्रेन में, बस में बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो बताते हैं कि उनकी एफआईआर हो गई है, और वो जब मेरा फिर भी थाने से कोई आ नहीं रहा है, कोई चीज़ अभी हो नहीं रही है। जब मैंने उनसे देखने को मांगा कि एफआईआर अच्छा आप दिखा दीजिए, क्या है एफआईआर में, क्या चीज़ नहीं है, मैं भी देख लूँ एक बार। तो दिखाते तो होता है क्या, वो एप्लीकेशन होता है, एफआईआर नहीं होती है। और उस पर क्या होता है, एक्यूज़्ड का जो विक्टिम है उनका साइन भी होता है, अंगूठा अगर कोई लगाते तो उनका अंगूठा होता है, बट वो एप्लीकेशन होता है, एफआईआर नहीं। बहुत सारे लोग के माइंड में है कि वो जब हमें एप्लीकेशन लिख कर दे देते हैं थाने में, तो वही हमारी एफआईआर होती है। थाने में भी ये कह देते हैं कि जाइए आपकी एफआईआर हमने कर ली। उनके सामने भी एक मजबूरी होती है ये चीज़ कहने के लिए कि शायद वो छोटी-छोटी चीज़ों में लोग वहाँ गाँव में जगहें ऐसी होती हैं जहाँ पर छोटे-छोटे पॉइंट्स पर लड़ाइयाँ होती हैं, और अगर थाने वाले उन सभी आने वाले लोगों की एफआईआर दर्ज कर लेंगे तो दिन में तो सैकड़ों एफआईआर दर्ज हो जाएँगे। तो सारे पॉइंट्स पे उनकी जवाबदेही बनेगी कि भाई इतना सारा क्राइम आपके क्षेत्र में कैसे हो रहा है। तो ये भी रीज़न है कि एफआईआर नहीं करने के। खैर, तो अब जो मेरा पॉइंट है वो ये है कि एफआईआर होती कैसी है। जो जानते हैं उनके लिए नहीं है कि आप फिर उल्टा-सीधा कमेंट करें कि अरे ये तो कैसे पॉइंट्स की बात की है, तो सबको पता है, तो कॉमन चीज़ है, आपको पता होगा, बट बहुत ज़्यादा ऐसे परसेंट हमारी सोसाइटी में हैं जिनको नहीं पता है कि, और बहुत मैंने देखा एजुकेटेड लोग हैं जिनको ये चीज़ नहीं पता कि एफआईआर आखिर होती कैसी है। अभी एक जल्दी का मैं वाक़या बताऊँ कि जिसमें एक मेरी पड़ोसी थी, उनकी घर में आता है और ये कहा कि वो आपके घर में कोई भी पीतल का बर्तन हो दे दीजिए, मैं उसको वॉश करके बहुत अच्छे से साफ़ करके दे दूँगा। उन्होंने दे दिए, बर्तन तो उन्होंने साफ़ करके दे दिए, अच्छे से चमक गए, शाइनिंग आ गई उनमें। फिर कहा अच्छा आपका कोई पायल वग़ैरह हो वो दे दीजिए, मैं उसमें भी पायल जिसको पाजेब कहते हैं, जो लेडीज़ लोग पहनती हैं पैरों में, चाँदी का कोई मतलब आइटम कहा वो दे दीजिए, मैं उसको भी शाइनिंग अच्छे से वो न्यू दिखने लगेगा। उन्होंने वो दी, उन्होंने वो भी वापस कर दी क्योंकि वो पतली सी क्वांटिटी में थी, छोटी कम वज़न में थी। तो ख़ैर, उसके बाद में उन्होंने उसको गोल्ड को माँगा कि गोल्ड को दे दीजिए, हम उसको भी चमका देंगे। और जैसे ही उन्होंने वो अपने कानों के बाली और झुमकी और भी आइटम्स दिए, उन्होंने क्या किया, एक खाली डिब्बे में हल्दी डालकर बॉयल होने के लिए चूल्हे पे कहा रख दो, और कहा कि इसी में ज़ेवर है, आप थोड़ा-सा बॉयल करो। जब तक वो बॉयल करने किचन में गई महिला, तब तक वो दोनों रफू चक्कर हो गए, यानी कि भाग गए रन अवे फ्रॉम दैट प्लेस। अब उतने टाइम में जब उन्होंने देखा कि अरे वो तो भाग गए, वो डिब्बा खोल के देखा, अब वो डिब्बे में बंद डिब्बा, ढक्कन समेत वो लाए थे अपने साथ, वो उसमें पानी था, बॉइलिंग हो रहा था, उसमें भाप बन गई, वो जल्दी से डिब्बा खुल भी नहीं सकता। और डिब्बा खोलने में टाइम लगा, जब उन्होंने देखा कि उसमें कुछ नहीं, सिर्फ पानी है। जल्दबाजी में हाथ भी डिब्बे में डाल दी, हाथ भी जला, यानी कि जो वेल्थ भी गया, हेल्थ भी गया, पैसों से भी मनी चीज़ भी गई, और प्लस शारीरिक नुकसान भी हुआ। तो ऐसी चीज़ों में बेचारे एफआईआर करने गए, उनकी एफआईआर नहीं हुई। थाने वालों ने उनको एप्लीकेशन लिख कर दे दिया और कहा हम इंक्वायरी करने आएँगे, इंक्वायरी भी करने आ गए। और इंक्वायरी करने के बाद में कहा कि अरे आपका तो कुछ हुआ ही नहीं, और आपको का फाइनल रिपोर्ट हमें लगा रहे। फाइनल रिपोर्ट भी कागज़ के टुकड़े पे थी,
तो इस तरह से मैंने देखा, मुझे लगा बहुत ज़्यादा सबके साथ गलत हो रहा है, क्यों ना कहीं हमें अवेयर करना चाहिए। पता नहीं ऐसे कितने लोग होंगे, जबकि उन अपराधियों की सीसीटीवी कैमरे में फुटेज भी थी, तब भी पुलिस वालों ने उनको नहीं पकड़ा। सोचिए कि वो क्या कहा जा सकता है कि पुलिस वाले खुद ऐसे लोगों से मिले हुए थे, उनको खुद पता था कि आप जाइए और हम आपको बचा लेंगे। श कुछ भी हो सकता है। अब फिलहाल उनकी फाइनल रिपोर्ट लगा दी और बेचारे की एफआईआर नहीं होती है। जब मुझे वो दिखाया तो मैं जब घर गई, मुझे दिखाया तो मैंने कहा, अरे ये तो आपकी एफआईआर है ही नहीं, ये तो एप्लीकेशन है, ना ही ये फाइनल रिपोर्ट है। तब मैंने बताया कि फॉर्मेट कि एफआईआर में एफआईआर लिखा होता है, ईयर लिखा होता है, क्राइम नंबर लिखा होता है, कॉलम्स में नाम वो और कंप्यूटराइज़ टाइपिंग होती है। तो जब तक आपको वो फॉर्मेट ना मिल जाए, अब वो करीब पन्ने भी उसमें अच्छे खासे होते हैं। और जो 12 पॉइंट होता है वो उस पॉइंट में आपके जो फैक्ट हैं, आपने जो अपनी कहानी बताई, वो कहानी उस वहाँ पर मेंशन होती है। तो आप ये चीज़ ज़रूर देखें, जब तक आपको वो ऑनलाइन मशीन से टाइप कह सकते हैं ना, बहुत सारे जो अनएजुकेटेड हैं उनको नहीं पता कि टाइप क्या होता है। तो मशीन से छपा हुआ, यानी जो जो छपाई किताब से होती है, वही टाइप की छपाई का अगर कोई आपको डॉक्यूमेंट दिया जाता है और उसमें सबसे पहले आप देख लीजिएगा क्राइम नंबर लिखा हो, थाना लिखा होगा, डिस्ट्रिक्ट लिखा होगा आपका, और वो 12 पॉइंट्स पे आपका जो फैक्ट मेंशन है वो लिखा होगा। अगर ये सारी चीज़ें लिखी हैं, अपराधियों के नाम हैं, वो कॉलम्स में लिखे होंगे, उनका पिता का नाम लिखा होगा, उनकी एज लिखी होगी, पिता का नाम लिखा होगा, कहाँ के रहने वाले हैं वो चीज़ लिखा होगा। वो सारी चीज़ें आप उसमें देख लें कि हाँ, सारी चीज़ें हैं। तभी आप माने कि आपकी एफआईआर हुई है, अदरवाइज़ खाली हैंड रिटेन रिटेन जो आप अपना एप्लीकेशन देते हैं या आपका थाने में लिख लिया जाता है और आपसे साइन करा लिया जाता है, या ये कहा जाता है कि हमने ठीक है आपने उस पे मोहर लगा दी है, अब तो ये एफआईआर हो गई, आप जाइए। तो ये चीज़ भूल जाइए, वो एफआईआर नहीं होती, वो सिर्फ़ आपको वहाँ से 9-2-11 करने का एक पर्पज़ होता है, आपको वहाँ से हटा दिया जाता है। और जब तक आप लोग भी कहीं न कहीं थाने का चक्कर काटते-काटते परेशान हो जाते हैं, तो और सोचते हैं। चलिए कोई नहीं, कुछ नहीं हो रहा तो सब्र करें। बट आपको सब्र करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके साथ ऐसी घटनाएँ हो रही हैं जो वाक़ई में बर्दाश्त करने काबिल नहीं, इस तरह से जैसे मैंने अभी कहानी बताई, इस तरह से 420 अगर लोग करेंगे और आप चुप होकर अपने जानकारी के अभाव में घर बैठ जाएँगे, तो फिर ये बहुत ही गलत होगा। वैसे लोग का और ज़्यादा अपराध करने का मन बढ़ेगा, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास एक टाइम के लिए खाने को खाना भी नहीं है। तो ऐसे बेचारे को तो सुसाइड ही करना पड़ जाएगा। तो हमें उन सब के लिए मदद करनी है, हम उन सबको अवेयर करना है, और ख़ासकर ये घटना जो मैंने बताई, ये घटना मैंने कई जगह, कई लोगों से सुनी है। ऐसे इस तरह से अपराध हो रहा है तो आप लोग अवेयर होइए। ऐसे लोग से बिल्कुल भी कोई मुँह ना लगाइए, घर में पड़े तो ऐसे लोग को कोई आने ही मत दीजिए, क्योंकि किसी के पास ऐसा, अगर इतने ही अच्छे कलाकार हैं, बहुत अच्छे जिनके पास हुनर है, टैलेंट है, तो वो ये चौराहे पे भी बैठ जाएँगे, किसी सड़क चौराहे पर, तो वहाँ भी इनके पास अच्छा-सा काम आएगा और ये आमदनी कर सकते हैं। लेकिन आप किसी को भी अपने घर में बुलाकर, और ज़ेवर तो बिल्कुल किसी को ना दें, और सबसे बड़ी बात, दरवाज़े पे ही ना बैठने दें। मैं तो यही सलाह दूँगी, जो जिस तरह से ये समाज में ऑफ़ेंस कमिट हो रहे हैं, वो क्या पता आप अकेला पालें, उस पीरियड में आए और देखा कि आप अकेली हैं और आपके साथ ही गलत कर दें। तो बी अवेयर, एंड अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए, और वीडियो शेयर करना इसलिए भी ज़रूरी है कि ऐसे अपराध होने से लोग अवेयर हो जाएँ। उनको पहले से जानकारी जब रहेगी, तब वो उनके साथ ऐसी घटना घटित नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो पहले से अवेयर हो चुके हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो कोई भी वीडियो अपलोड होगी तो वो सबसे पहले आपको नोटिफ़िकेशन जाएगा, और बेल आइकन को प्रेस करके रखें। अब मैं चलती हूँ। जय हिंद।